हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो नेक्स्ट थ्योरी आई थी बॉन्डिंग्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के में एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें आज हम लोग 3 पॉइंट्स देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, उसके एप्लीकेशंस और उसके एप्लीकेशंस में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे वो सारे, ठीक है। और एक हाथ क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग करेंगे, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक दिखना, बहुत यूजफुल है। और पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो भी एप्लीकेशन है वो आपको इजिली समझ आ जाएगा, ठीक। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट से। पोस्टुलेट ने पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड इन विच लिगेंड डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम। मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि जो मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड होता है वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट, जिसमें आपका लिगेंड्स जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, मेटल को। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड, फॉर सच बॉन्डिंग मेटल आयन शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड लिगेंड शुड हैव फुलफिल्ड ऑर्बिटल। मतलब ऐसी बॉन्डिंग के लिए ऑब्वियसली अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है मेटल को, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, और लिगेंड्स के पास एक्स्ट्रा फुलफिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके मेटल को। तीसरा, these metal orbitals are generated by the hybridization of metal orbitals, giving a set of hybrid orbitals having equal energy. So ये जो मेटल ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे जो कि वैकेंट रहेंगे, वो कैसे फॉर्म होंगे, वो फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से, जिससे अपने को हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो मेटल है सपोज, तो मेटल का एक s ऑर्बिटल और मेटल के 3 p ऑर्बिटल विच इज px, py, pz, ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब ओवरलैप करेंगे, और 4 सेट बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। 4 न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड, और चारों सेट कौन से, 4 न्यू सेट ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो जनरेट होते हैं, और ये चारों की एनर्जी क्या होती है, सेम, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वैकेंट। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे दीज आर वैकेंट, और इन्हीं वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपका जो लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला पोस्टुलेट। विद द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स मेटल लिगेंड्स बॉन्ड आर देन फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स with those of the ligands, that is by the donation of electron pairs by the ligands to the empty hybridized orbital. सेम वही, फिर जब मेटल्स के पास लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म होगा कैसे, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना, जैसे जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना किसका, मेटल का, वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, लिगेंड्स के फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ। ओवरलैपिंग होगी और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। डिफरेंस बस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आपका जैसे लिगेंड है मान लो, और ये मेटल है, मेटल का ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, और ये लिगेंड का ऑर्बिटल है जो कि फुलफिल्ड है। तो यह लिगेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है मेटल को, मेटल उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब मेटल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वैकेंट और लिगेंड्स के जो ऑर्बिटल होंगे वो फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। और वो जो मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे किससे जनरेट होंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि उसमें इक्वल एनर्जी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग से हो रहा है ये समझ आ गया। तो अब जितना ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा मेटल्स और लिगेंड्स के ऑर्बिटल के बीच, उतना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, मतलब ग्रेटर द ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं हम इस थ्योरी के थ्रू, और हाइब्रिडाइजेशन से देन शेप, ठीक है। मान लो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का है 4, तो 3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक होगा sp3, एक होगा d3s और एक होगा dsp2। तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4। sp3 और d3s अगर है तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक। sp3 और d3s है तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसमें भी 2 आएंगे, sp3d और एक dsp3, मतलब आउटर ऑर्बिटल कर लिया तो sp3d, इनर कर लिया तो dsp3। sp3d अगर है तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, शेप या ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और अगर dsp3 है तो शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें
दो आएंगे, जैसे D2sp3 या sp3d2। D2sp3 का अगर रहेगा तो शेप क्या रहेगा, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें जो इनर वाला ऑर्बिटल है उसको यूज किए। इस D2sp3 का मतलब क्या, ये होता है n-1d ns और ये np, ठीक है। तो अगर ये n-1d मतलब अंदर का ऑर्बिटल है उसको यूज किया तो इनर ऑर्बिटल, और इन केस अगर इसके बाद वाला मतलब ns np और ये nd बाहर वाला अगर यूज करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। बस दोनों में शेप, जो ज्योमेट्री या शेप है वो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, बस इनर आउटर कब लगेगा, अगर अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो इनर, एंड आउटर का अगर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिक आपकी क्या हो गई, पोस्टुलेट्स। इसमें एक और पोस्टुलेट्स है, इन वीबीटी द लिगेंड्स जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ म्यू। म्यू के कैलकुलेशन के बेसिस पे, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है, √n into n+2, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल एटम। सो उसके बेसिस से दो भागों में क्लासिफाई किए गए लिगेंड्स को, एक है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरा होगा वीक लिगेंड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मीन्स व्हाट, दोज लिगेंड्स विच कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अगर मान लो कि आपके डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है D6 मेटल के, तो डी ऑर्बिटल में वी नो दैट इट कंटेन्स 5 ऑर्बिटल। डी में क्या होते हैं, 5 डी जेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल्स के, 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो एक में सिंगल सिंगल फिल होगा पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, सब में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। या फिर इसको हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। बट ये कब होगा, जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल को, जब मेटल अकेला है, फ्री फॉर्म में है। जैसे मान लो ये किसका हो सकता है, आयरन। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट वाला 3d6 4s2, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो उसका +2 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कितना बचेगा, 3d6। तो ये जब मेटल फ्री फॉर्म है, मतलब अगर सिर्फ उसमें आयरन +2 है फ्री फॉर्म, तो इसमें सब में जैसे पूरा पॉलिस और हुंस रूल को फॉलो करे तो सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेटल को हमने किसी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कॉन्टेक्ट में लाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे साइनाइड, कार्बोनिल, एमोनिया, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो उसमें क्या होता है, मेटल के जो बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, पेयरिंग। इसलिए बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो है दे कैन पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, बट जो वीक लिगेंड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, जैसे हेलोजन है, वाटर है, तो ऐसे ही रहेगा, इसका पेयरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया आयरन के कांटेक्ट में, तो उसका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा D6 का। और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वीक फील्ड में, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीबीटी का, वो है उसके एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में हम बेसिकली 5 चीजें जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, उसके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो उससे हम बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। और जो म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू निकालते हैं बोर मैग्नेटॉन के सेंस में, वो निकाल सकते हैं। वैसे ये दोनों चीज तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही आ जाएगा, ठीक है। सो इसको कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, ओके, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसका पहले आप देखोगे कि मेटल कौन सा है। वो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें पहले चेक करना मेटल कौन सा है। मेटल कौन सा है मतलब क्या, कि वो 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है। 3D सीरीज मीन्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। चलो 3D सीरीज को भी लिख लेते हैं। 3D सीरीज कौन सा होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये कौन, इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई शॉर्टकट मेथड बना लो, पर पता होगा तभी ये कर पाओगे। तो अगर 3D सीरीज का है तो उसको अलग तरीके से करना होगा हमें। और मान लो ये भी हो सकता है कि मेटल जो है आपके 4D मतलब इसके नीचे वाला, या 5D का होगा, तो 3D सीरीज का अलग से जाएगा, और 4D 5D का है तो वो अलग से होगा। इतना क्लियर है। नाउ अगर मान लो कि मेटल आपके 4D और 5D सीरीज का है,
तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब हम पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे कि मेटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा, फिर उसको अरेंज करते हैं। तो अगर 4D 5D सीरीज का है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा इन द सेंस, जनरली हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, पहले सब में सिंगल सिंगल ऑर्बिटल भरेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे सारे ऑर्बिटल में, फिर उसका पेयरिंग होगा। ये नॉर्मल भरने का तरीका है। चेंज इन द सेंस जैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, तो चेंज मीन्स जैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं वैसे ही इसमें फिल करना है। ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। अगर मान लो 3D सीरीज का है, ठीक है, 3D सीरीज का है तो हम देखेंगे कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें भी दो कैटेगरी आ सकता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो लेस देन और इक्वल हो सकता है किसके, +3 के, मतलब +3 से कम या बराबर, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रेटर हो सकता है किसके, +3 से, मतलब +4 +5 दो हो सकता है। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा है तो ये इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन में उसमें चेंज आएगा, मतलब आपको इसको कैसे भरना है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरते हैं। ठीक है, और अगर मान लो लेस देन और इक्वल्स टू +3 है तो इसमें हमें फिर चेक करना है कि आपके कॉम्प्लेक्स का लिगेंड क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स का लिगेंड क्या है। ठीक है, इस लिगेंड्स में अगर आपके लिगेंड में हेलोजेंस है, कोई भी हेलोजन हो, ONO है, नाइट्रो, OH- है, वाटर है, ऑक्सलेट है, थायोसाइनेट है और थायोसाइनेट है, ये सारे अगर लिगेंड्स होंगे तो इसमें नो चेंज, कॉन्फ़िगरेशन में नो चेंज मतलब वीक फील्ड के जैसे भरेंगे, जैसे वीक फील्ड लिगेंड में भरा जाता है वैसे। ठीक है, सो अगर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट देखा कि +3 से लेस देन और इक्वल है तो फिर लिगेंड्स चेक करेंगे। लिगेंड्स में ये सारे लिगेंड्स आ रहे हैं, मतलब हेलोजन आ रहा है, OH ONO आ रहा है, OH- आ रहा है, वाटर है, ऑक्सलेट है, थायोसाइनेट है, तो ये सारे में कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं मतलब जैसे वीक फील्ड लिगेंड में भरते हैं सारे को पहले सिंगल सिंगल फील्ड देन पेयरिंग, तो वैसे ही करना है इसमें। लेकिन इसके अलावा अगर कोई लिगेंड्स है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, मान लो साइनाइड हो गया, कार्बोनिल हो गया, एमोनिया हो गया, जनरली यही 3 लिगेंड्स बहुत प्रेजेंट होंगे। अगर ये सारे लिगेंड्स प्रेजेंट है तो इसमें चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। चेंज इन द सेंस जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से भरेंगे वैसे, चेंज मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में जैसे फिल करेंगे वैसे। एक बार क्विक रिवीजन इसका, सबसे पहले जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिया है आप उस कॉम्प्लेक्स को चेक करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में देखेंगे मेटल कौन सा है, मेटल वेदर इट बिलोंग्स टू 3D सीरीज या 4D 5D का। अगर 4D 5D का है तो उसमें चेंज होगा ही। 4D 5D मतलब प्लैटिनम, पैलेडियम हो गया, या फिर नीचे टंगस्टन वाला, ऑस्मियम वाले, ये सब क्या है 4D 5D के हैं, तो चेंज हो गई। मतलब उसको हम जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल वाला, उसको किस तरह से फिल करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, क्योंकि इसमें चेंज होता है, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैसा एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। अगर 3D सीरीज का है देन आप चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कि लेस देन और इक्वल्स टू +3, मतलब बाउंड्री कौन सी देनी है अपने को, +3 की, लेस देन इक्वल्स टू +3 हो सकता है, या फिर +3 से ज्यादा। अगर +3 से ज्यादा है तो चेंज करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे भरेंगे। और अगर इसका लेस देन इक्वल्स टू +3 है तो फिर आप लिगेंड्स पे जाओगे कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड्स हो सकते हैं कि आपके हेलोजन, ये सारे लिगेंड्स हो तो कोई चेंज नहीं, मतलब वीक फील्ड लिगेंड जैसे फिल करेंगे। और अगर हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो, अगर ये सारे लिगेंड्स है तो चेंज होगा मतलब आपको उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलअप करना है। तो इसी के हम कुछ एप्लीकेशंस एग्जांपल्स करते हैं। तो ये है आपके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रिक के हिसाब से कॉम्प्लेक्स दे दिया है। कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे मेटल। मेटल क्या है आपका, आयरन। कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, ऑब्वियसली 3D सीरीज को। जब 3D सीरीज को बिलोंग कर रहा है तो उसके बाद हमें किस में जाना है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सपोज मेटल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है X, एक साइनाइड में चार्ज होता है -1, तो 6 में कितना होगा -6, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -3, तो X विल बी -3 + 6
एंड ये आ जाएगा आपका +3। तो ये आपका क्या हो गया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसा आया, लेस देन इक्वल्स टू +3 वाली कैटेगरी में आया। मतलब अब हमें जाना है किसमें, लिगेंड्स में। लिगेंड्स देखने की लिगेंड क्या है, तो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड है आपका साइनाइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, तो हमें चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे भरना है। तो सबसे पहले आयरन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। 26 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d6 4s2। कैसे निकालेंगे, जो भी आपका 3d सीरीज का एटॉमिक नंबर है, जैसे 26 है, उसको 20 से माइनस करो। 20 से माइनस किया, कितना बचा, 6। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, डी में, और एस में तो 2 होते हैं, इसलिए आउटर क्या हो जाएगा, 3d6 4s2, क्योंकि 3d सीरीज का, इसलिए 3d6 4s2। नाउ आयरन का अब हम करते हैं +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन फ्री आयनिक फॉर्म में। जब मेटल जो है फ्री आयनिक है, मतलब ये लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं आया है, तब उसको कैसे फिलअप करेंगे, ये हो गया आपका 3d और ये 4s। तो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और यहाँ से 1, तो कितना बचेगा, सिर्फ 3d5। तो ये 3d5 को कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। इसमें नो इलेक्ट्रॉन, 0। नाउ जब ये लिगेंड्स के कांटेक्ट में आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करेगा, ताकि 6 साइनाइड लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके मेटल के साथ और कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। तो अगर ये आएगा तो इसमें ऑब्वियसली साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, मतलब चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, इसमें ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयरिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 और ये 5 से 5th वाला जो है वो सिंगल रहेगा। तो अगर ये साइनाइड लिगेंड्स आएगा तो ऑब्वियसली इसको फुली जो पूरा वैकेंट होगा ऑर्बिटल, पूरी तरह से वैकेंट, उन्हीं ऑर्बिटल के साथ वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसलिए अब जहां तक इलेक्ट्रॉन्स भराया हुआ है, मतलब यहां तक भराया हुआ है, तो वो तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद का, अब सिंस आपके कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वीबीटी में हमने देखा, वीबीटी में क्या देखा हमने, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, DsP3 D2sp3 या sp3d2। तो ऑब्वियसली अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है तो इसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए तो इसके बाद के ऑर्बिटल्स को कंसीडर करेगा। तो यहाँ के बाद के ऑर्बिटल मतलब ये हो गया D2s और इसके बाद क्या आएंगे, P3, क्योंकि हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए वैकेंट। तो ये हो जाएगा D2s P3। तो अब यहां से पहला एप्लीकेशन आ गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, मतलब इधर के 2 ऑर्बिटल D के S और ये हो जाएंगे 3 P, जो पूरी तरह से वैकेंट है। मतलब वो ऑर्बिटल्स जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो फुल्ली फिल्ड हो। तो जहां तक है उसको पहले हटा दो, या तो sp3d2 होगा या D2sp3। अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ होता तो इसके इनर के छोड़ के आउटर ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स बनता, मतलब sp3d2। लेकिन यहाँ पे इनर है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहां से वैकेंट मिल रहा है अपने को। तो यहाँ कहाँ से होगा, D2sp3, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, D2sp3। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन से पता चल गया। शेप यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल। तो D2sp3 पता है हाइब्रिडेशन आपका, ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देख लो, 1 है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, यही वाला जो है, ये नंबर ऑफ अनपेयर है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद का नंबर ऑफ अनपेयर ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर इज 1। अगर अब डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, तो एक भी अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। सारे पेयर्ड होते तो डायामैग्नेटिक और एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ये भी एप्लीकेशन हो गया कि पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करो, कितना है 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1+2, तो ये हो जाएगा √3। √3 की वैल्यू 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो ये आ गया आपका n की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, जो कि क्या है इतना, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स यहाँ 4-5 चीजें निकाल सकते हैं।
अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ठीक, ये भी थोड़ा वैसी है, बस मेटल चेंज हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम पहले देखेंगे हम। मेटल, मेटल है आपका क्रोमियम, जो किस सीरीज को बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज को। उसके बाद हम किसमें चाहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, वही रूल फॉलो करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, मेटल है X, न्यूट्रल है, अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए 0, ओवरऑल चार्ज कितना है +3, तो ये आ गया +3, तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, किस कैटेगरी का आया, लेस देन और इक्वल्स टू +3 आया। तो अब हम इसके बाद क्या चाहते हैं फिर, लिगेंड। लिगेंड आपका क्या है, अमोनिया, जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब चेंज होगा, चेंज इन द सेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड की जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, ठीक। फिर उसको वैसे ही करो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपके डी में होंगे 3D सीरीज का, इसलिए 3D में 4 इलेक्ट्रॉन और 4s2, ठीक। अब क्रोमियम लेकिन यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। तो अगर फ्री फॉर्म में है, जब लिगेंड्स का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो फ्री फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेगा, सेम जो हुंस रूल वगैरह फॉलो करके। +3 में ना, +3 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से 1, तो कितना बचा 3D3, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा। नाउ अब मान लो, अब ये जब एमोनिया के कांटेक्ट में आएगा, एमोनिया के कांटेक्ट में आएगा, तो एमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ऑब्वियसली अगर ये एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 6 है मतलब या तो इसका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो D2sp3 में भी इसको D के 2 ही ऑर्बिटल्स चाहिए और ये S और आगे के 3 p ऑर्बिटल्स चाहिए, और sp3d2 में भी वही। तो यहाँ पे अगर D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों में ही कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सेम। क्योंकि अगर D1 है तो ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पेयरिंग नहीं हो सकता। D2 में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और D3 में कैसे रहेगा, सिंगल सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि इतने ये जो 3 d ऑर्बिटल्स है उसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या चाहिए D2sp3, क्योंकि D के 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली जब रहता है तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनता है आपका, D2sp3 इनर ऑर्बिटल, और जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो कौन सा जनरली हाइब्रिडेशन होता है, sp3d2। तो इनर के लिए हमें 2 ही d ऑर्बिटल्स चाहिए, दोनों d ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट विदाउट पेयरिंग, मतलब ये किस में होगा, लेकिन सिर्फ D1 D2 D3 में, ठीक है। तो ये हो गए आपके D के 5 ऑर्बिटल्स, ये हो गया S का 1 ऑर्बिटल, और ये P के 3 ऑर्बिटल। सो 1 2 3 जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कौन से करेंगे, ये D के 2 और ये पूरा, मतलब D2sp3। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, D2sp3। अब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 3। कैसा होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली ये शेप कैसा होगा इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो √n इंटू n+2, तो ये n, n मतलब 3 3+2, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 3+2 5, और ये इसका आंसर आएगा आपका √15 बोर मैग्नेटॉन। तो ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसका भी सेम ऐसी टाइप का है, बस लिगेंड्स में चेंज किया तो अलग टाइप का हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल है ये भी, 6 लिगेंड्स है तो ध्यान रखना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल, 4 देन इट कैन बी अ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 5 देन इट कैन बी अ स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 3। मेटल है आपका कोबाल्ट, कौन से सीरीज का है, 3D सीरीज का है। 3D सीरीज है मीन्स व्हाट, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है, एक फ्लोरीन में होता है -1, तो 6 में कितना होगा -6, और ओवरऑल चार्ज कितना है -3, तो X इज -3 + 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। किस कैटेगरी का है, लेस देन इक्वल्स टू +3 वाला ही। तो अब हमें जाना है लिगेंड्स में। लिगेंड, लिगेंड कौन सा है इसका, फ्लोरीन विच इज अ हेलोजन, और हेलोजन कैसा होगा, वीक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में नो चेंज। सो जैसे वीक फील्ड में भरते वैसे ही भरेंगे, तो नो चेंज।
तो नो चेंज के लिए सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देख लो, कितना होता है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट में 27। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया 20 माइनस करो, कितना आया 7, 7 भरोगे आप डी में, तो इसका हो जाएगा 3d7 4s2 कोबाल्ट का। लेकिन अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर निकालेंगे मतलब +3 अगर लेंगे तो ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाएगा, तो फ्री फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ का 1, तो कितना बचेगा 3d6। इस 3d6 +3 फॉर्म में ना। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो क्या है, हेलोजन, जो कि वीक फील्ड है, कोई चेंज नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे हुन्स रूल या हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह फॉलो करते हैं वैसे ही पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। सी, ये हो गया आपका 3d, ये हो गया 4s और ये आ गया आपका 4p। 6 इलेक्ट्रॉन्स भरना है विदाउट चेंज। सो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इट मीन्स व्हाट कि आपके डी के सारे ऑर्बिटल्स जो है इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, भरे हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, जहां से वैकेंट शुरू हो रहा है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो ये इसका s, और हमें कितने ही चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल 6, क्योंकि 6 लिगेंड्स को हमें भरना है। तो ये 1, ये 3 हो गए 4, मतलब हमें डी के आउटर ऑर्बिटल वाले को यूज करना पड़ेगा, मतलब 4s 4p के बाद वाला जो 4d आएगा इसको हम यूज करेंगे। तो लेकिन कितना चाहिए हमें, 3 4 तो यहां से मिल गए, 2 ही चाहिए, इसलिए ये डी के इधर तक, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें, आउटर ऑर्बिटल वाला ऑक्टाहेड्रल वाला हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2। और जनरली इन शॉर्ट अगर आपको पहचानना है तो अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा ना और 6 है तो आउटर ऑर्बिटल आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से अंदर के ऑर्बिटल्स जो है डी के वैकेंट हो जाते हैं। तो वैसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, d2sp3। बाकी ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल ही आएगी, इसमें भी आपका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आ गया। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो कितने, 1 2 3 4 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2, ये हो जाएगा n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर विच इज 1 2 3 4 4 + 2। सो क्या होगा, 4 इंटू 4 + 2 इज 6, 6 + 4 6 इंटू 4 24, तो यह आ जाएगा √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है आपका, पहले मेटल देख लो कौन सा है, निकेल। कौन सी सीरीज का बिलोंग कर रहा है, 3d सीरीज। देन वी विल गो टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 + 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया इसका, +2। +2 मतलब ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू +3 वाली कैटेगरी का ही है। सो हम जाएंगे अब लिगेंड्स में। लिगेंड कौन सा आपका, साइनाइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, चेंज करेंगे हम। लेकिन अब ध्यान देना कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, या तो sp3 हो सकता है या फिर dsp2 हो सकता है, ठीक है। चेंज करने के बाद देखते हैं, निकेल एटॉमिक नंबर इज व्हाट, 28। एटॉमिक नंबर ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके फिर कुछ नहीं निकाल पाओगे। 28 में से 20 माइनस कर दो, 8 बचा, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +2, तो जब निकेल +2 रहेगा तो ऑब्वियसली यही 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, तो कितना आएगा 3d8। चेंज करना है ना, ध्यान रखेंगे। तो अब मान लो कि फ्री फॉर्म में है, विदाउट चेंज वाला, मतलब जब ये लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं आया उसको अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है आपका 3d 4s 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8, भरे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, 4p में भी नहीं है, ठीक ना। जब ये लिगेंड से कांटेक्ट में आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मीन्स पेयरिंग हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो सकती है, कैसे, ये हो गया आपका 4s 4p, कैसे होगा, 1 2 3 4, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। ये 3 तो पहले से पेयर्ड है, ये भी क्या हो जाएंगे, पेयर हो गया। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स यहां तक फिल्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कहां से होगा, जहां से वैकेंट है, मीन्स यहां से। और कितने वैकेंट चाहिए हमको, 4 लिगेंड्स भरने, इसलिए 4, तो ये हो जाएगा dsp2,
4 चाहिए, डी एक एस और 2 पी, तो क्या हो गया DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक भी नहीं है, सब सारे पेयर है तो 0। अगर नंबर ऑफ अनपेयर 0 मतलब कैसा होगा इसका नेचर डायमैग्नेटिक, और इसका ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, निकिल CO4 मतलब कार्बोनिल लिगेंड्स है 4। फिर वही मेटल देखो निकिल है, कौन सी सीरीज का है 3D सीरीज का है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकिल का मान लो X है, कार्बोनिल तो न्यूट्रल है इसलिए 0, और ओवरऑल चार्ज भी क्या है 0, तो इसलिए निकिल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है 0। ठीक, तो अगर लेस देन इक्वल्स टू +3 वाले कैटेगरी का ही है, +3 से तो कम है ना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हम देखेंगे फिर लिगेंड, लिगेंड कैसा है CO है, जो कि कौन सा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, तो चेंज आएगा। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे निकिल, एटॉमिक नंबर क्या है 28। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 3D8 है, तो आपका ये जो 28 है 20 माइनस तो 3D8 और ये हो जाएगा 4s2। और निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस्ड, तो 3D8 4s2 ही रहेगा। ठीक, ना अगर फ्री फॉर्म में है तो फ्री फॉर्म में कैसे हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब वो लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं आया है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तब ये आपका है 3D, ये हो गया आपका 4s, ये हो जाएगा आपका 4p। 3D8 में सब में पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s हो जाएगा आपका 2। ठीक, लेकिन जब ये लिगेंड्स के कांटेक्ट में आएगा तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है। चेंज करेंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा पेयरिंग, तो कैसे होगा, ये है आपके D के 5 4s, ये 4p, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर हो जाएंगे पहले से। ठीक है, जैसे ये 3 पहले से पेयर है 1 2 3 4 5 6, अब चेंज करना है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे, तो ये दोनों पेयर हो गए, तो ये इधर आ गया, ये वैकेंट हो जाएगा। इसमें होगा क्या, S के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगी S के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, मतलब शिफ्टिंग होगा S के इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम S ऑर्बिटल टू D ऑर्बिटल, क्योंकि ये वाला वैकेंट है तो ये वैकेंट तो रहेगा नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन में भी कंटिन्यूस में ऑर्बिटल्स चाहिए रहते हैं, जैसे D के बाद sp2 ऐसा होना चाहिए, या फिर sp3। ठीक है, बीच में अगर इलेक्ट्रॉन से, मान लो अगर ये ऑर्बिटल को हम वैकेंट छोड़ते तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता D से, पर फिर S में तो इलेक्ट्रॉन रहते। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो ऑर्बिटल्स है वो कंटिन्यूएशन में हो, वही ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये S के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर, तो ये D का पूरा फुलफिल्ड हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा S से, और हमें कितने चाहिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए जो वैकेंट हो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा S के 1 P का 3, तो कैसा हो जाएगा sp3, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस हाइब्रिडेशन अगर sp3 होता है तो शेप या ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। नाउ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लो, एक भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 तो नेचर क्या होता है इसका डाई मैग्नेटिक। ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली क्या आएगा √n × n+2, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा 0। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सबसे पहले देखो मेटल कौन सा है प्लैटिनम। प्लैटिनम आपके 3D सीरीज का नहीं है, 4D 5D को बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियसली अगर उसका है तो चेंज होगा, आपको लिगेंड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना है, इसके पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो X, क्योंकि हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालना है ना, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इतना तो पता चल गया यही से कि चेंज होगा। तो X मेटल का मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट है X -4 = -2, X = -2 + 4, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपका प्लैटिनम का +2। ठीक, अब जैसे प्लैटिनम कौन सी सीरीज का है 5D सीरीज का है ना, 5D सीरीज का है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है प्लैटिनम तो कैसे आएगा निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, ये तीनों सेम ग्रुप के हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकिल का जैसा है, निकिल का क्या है 3D8 4s2 भी देखते हुए आए हैं,
तो ये पैलेडियम का क्या होगा, 4d का, इसलिए 4d8 5s2। प्लैटिनम 5d का, इसलिए 5d8 6s2। क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं ना, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस इनका जब पीरियड्स चेंज हो रहा है तो इसलिए इसका जो आउटर वाला है, मतलब 3d की जगह 4d, 4s की जगह 5s, एक एक इंक्रीज होगा। ठीक, तो प्लैटिनम चाहिए हमें, तो प्लैटिनम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आया, 5d8 6s2। ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कहां से होंगे, s से होंगे। तो आपके प्लैटिनम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 5d8। ठीक, 5d8 को अगर ये नॉर्मल जब लिगेंड्स के एब्सेंस में विदाउट हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से भरेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है आपका 5d8, ये है 6s0 और ये 6p0। जब ये लिगेंड्स के कांटेक्ट में आएंगे तो चाहे अब लिगेंड वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड है, लेकिन फिर भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। वाई, बिकॉज आपका जो प्लैटिनम मेटल है वो कौन से सीरीज को बिलोंग कर रहा है, 5d। और अगर 4d या 5d को बिलोंग करे तो विदाउट सीइंग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे फिल करोगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करो, तो 1 2, ये 3 पेयर तो ऑलरेडी है, तो ये चौथा भी बन जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 6s में और ये आ गया आपका 6p। तो हमें कितने वैकेंट चाहिए, 4। तो यहां तक तो फील्ड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कहां से होगा, डी का एक s कंटिन्यूएशन में चाहिए, डी का एक s, डी का एक, s का एक और p का 2। तो ये हो जाएगा dsp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। जब dsp2 हो तो ज्योमेट्री होती है कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कितने हैं, 0, क्योंकि एक भी पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है। अगर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सारे पेयर्ड है, तो आपका नेचर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन बस है कि कोबाल्ट अगर है आपके मेटल में, कोबाल्ट है और उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो उसमें जो लिगेंड्स है हैलोजन, ONO, नाइट्राइटो वाला और थायोसाइनेट वाला, वो वीक फील्ड लिगेंड क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो बाकी सारे लिगेंड्स हैं क्रिएट स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में, जो वाटर, OH-, ऑक्साइड और ऑक्सलेट है, जो कि अपने में स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट। ऐसे में वीक फील्ड हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एग्जाम्पल्स में किए हैं, एप्लीकेशन में यहाँ हमने देखा है ना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन इक्वल्स टू +3 किया, फिर लिगेंड्स में ये सारे लिगेंड्स क्या क्रिएट कर रहे थे, वीक फील्ड लिगेंड्स, जो कि नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका यही मेटल कोबाल्ट +3 है, तो इसमें कोबाल्ट +3 अगर रहेगा तो X-, ONO- और थायोसाइनेट, ये सिर्फ वीक फील्ड क्रिएट करेगा। वीक फील्ड मतलब नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लिगेंड्स है, मतलब OH-, वाटर, ऑक्सलेट, ये सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेंगे, मतलब ये वाले कैटेगरी का, और इसमें क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिर्फ किसमें, कोबाल्ट +3, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ही बस, बाकी में सेम। एक क्वेश्चन ये आपके लिए करना है, एमंग क्या है, निकिल CO4, एक निकिल साइनाइड 4 कॉम्प्लेक्स दिया है और ये निकिल Cl4 वाला कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। वेदर NiCO4 एंड दिस आर डायमैग्नेटिक, मतलब ये और ये डायमैग्नेटिक है, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, पहला ऑप्शन। दूसरा NiCl4 एंड दिस इज डायमैग्नेटिक, मतलब NiCl4 और साइनाइड ये दोनों डायमैग्नेटिक है और NiCO4 पैरा है। तीसरा में क्या है, NiCO4 मीन्स ये और NiCl ये दोनों डायमैग्नेटिक है और ये पैरा है। NiCO4 ये डायमैग्नेटिक है और ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, उसके लिए पूरा वही कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने होंगे। अगर एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, तो ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आया, 1 2 3 कितने भी आए, तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो इतना ही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इंपॉर्टेंट। बाकी हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।